30 नवंबर 2025 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपका जो है 20 करा ले गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए अब यहाँ पर इंतजार है कि आखिर आंसर की कब तक आएगी। तो देखिए अभी तो 30 नवंबर को एग्जाम ही आपका हुआ है, लगभग 1 वीक आपका आंसर की आने में लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेन बात देखिए क्या होती है, लगभग अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अगर हम शेड्यूल फिक्स करें भाई क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार का देखो जो एआईबी था आप लोग भी जानते हैं कि पूरा जुडिशरी बेस यहाँ पर एग्जाम था, क्योंकि मोस्टली आपके जो ये कंक्लूजन वाले हो गए, कथन कारण वाले जो क्वेश्चन हैं जुडिशरी के अंदर पूछे जाते हैं। एआईबी का अगर हम 19 तक का पेपर उठाकर देखें तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे कभी रेयर नहीं पूछे गए। हाँ, केस लॉस काफ़ी आते थे, करंट एंड ओल्ड आपके, साथ ही साथ आपका जो है प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी बड़ी आती थी, लेकिन इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया। केस लॉस उस कंडीशन में नहीं थे जितने अब तक देखिए आते थे, वो जितना एक्सपेक्टेशन की थी न्यू एंड ऑल केसेस की। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई आखिर कब तक आ सकते हैं। तो देखिए 1 वीक आपका लगभग लग ही जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग अगर देखा जाए तो 6 से 7 दिसंबर के आसपास आपको जो यहाँ पर आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए लगभग ऐसे 4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिन पर जो कि आपके रॉन्ग होंगे जिनके आंसर। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जब आपका प्रोविजनल आंसर की आएगी, सबसे पहले आपके आंसर की कौन सी आने वाली है, प्रोविजनल आंसर की आएगी। उसके पश्चात यहाँ पर आप लोग अपना मिलान करेंगे कि भाई आखिर और भी क्या ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत हैं। आप लोग देखते हैं कि हर बार 5 से 6 क्वेश्चन जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के यहाँ पर आंसर्स गलत रहते हैं। उसके बाद आपको समय मिलेगा, पहले प्रोविजनल आती है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपने सर्टिफाइड एविडेंस के साथ कि आपको कैसे गलत लगा, कहाँ आपने इसको रिलीवेंट पढ़ा, उस प्रूफ के साथ आप जो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, जिसमें फीस वगैरह पूरी लगती है। पिछली बार भी हमने आपको प्रोसीजर बताया था किस तरीके से ऑब्जेक्शन यहाँ पर फाइल करते हैं। और यहाँ पर देखिए उसके पश्चात क्या होता है, फिर वहाँ पर समथिंग आपका 2 महीने के समथिंग या 1.5 महीने के समथिंग आपका जो है आपकी जो मेन आंसर की है वो यहाँ पर आ जाती है। तो उसके पश्चात देखिए अब यहाँ अगर हम यहाँ पर 2024 वाले AIB 19 की अगर बात करें तो वो आपका 22 दिसंबर को कंडक्ट कराया गया था। और अगर हम कंपैरिजन करें भाई कि उस समय इतने टाइम तक सारा काम हो गया था तो लगभग आप कितना होगा, तो यहाँ वहाँ पर देखिए 22 दिसंबर 2024 को आप लोगों का एग्जाम हुआ था, क्योंकि काफ़ी बार डिले होता गया था। इस बार देखिए नहीं हुआ डिले, इस बार फिक्स डेट पर एक बार जो रीशेड्यूल फिक्स कर दिया BCI ने वही पूरा फिक्स रखा। बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 1-2 दिन फॉर्म नहीं फिल हुए, जिसकी वजह से 2 दिन आपके एक्सटेंड कर दिए गए थे केवल फॉर्म फिल करने के लिए। दूसरा देखिए जो AIB 19 था उसमें फ्रेशर्स बच्चों ने भी अप्लाई किया था और बाद में वो केसेस वगैरह के माध्यम से इंक्लूड हुए, तो इसलिए वहाँ भी उस समय टाइम आपका एक्सटेंड किया गया था फॉर्म फिल करने का और डेट आगे बढ़ाई गई थी ताकि वो बच्चे भी प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकें। तो वहाँ पर देखिए 22 दिसंबर को पेपर हुआ था और 28 दिसंबर को आपकी प्रोविजनल आंसर की आ गई थी। और लगभग अगर हम बात करें फिर ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए भी समय मिला। उसके बाद आपकी 6 मार्च को यहाँ पर जो है 6 मार्च को आपकी आ गई थी जो है फाइनल आंसर की। तो नॉर्मली अगर यहाँ पर देखिए 22 दिसंबर को पेपर हुआ है, 28 दिसंबर को प्रोविजनल आई है, 6 मार्च को आपका जो है फाइनल आंसर की आई है। तो अगर हम यहाँ भी मानकर चलें अपना तो वही देखिए 6-7 के समथिंग तक 1 वीक, विद इन 1 वीक आपका आ जाएगी प्रोविजनल। तो और अगर हम फाइनल की यहाँ पर बात करें तो अगर हम पुराने वाला ही शेड्यूल हम देखिए 2 महीने का टाइम मानकर चले, आपके जनवरी में कभी भी आपकी जो है ये दे सकते हैं। ठीक है, फाइनल जो है आंसर की आप लोगों की। और यहाँ पर भाई अगर मैं एक बात यहाँ पर देखूं तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जल्द ही AIB 20 उत्तर कुंजी जारी कर सकती है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा। और 30 नंबर को आपकी कंडक्ट की गई थी। यहाँ पर देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको नॉर्मली मिल जाती हैं। तो आप जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल सबसे पहले आपको प्रोविजनल मिलेगी। प्रोविजनल के पश्चात अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई ऐसा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन है, तो आपके लिए ऑब्जेक्शन वाली विंडो भी वहाँ पर ओपन की जाएगी, आपत्ति वाली भी एक्टिव रहेगी। आपत्तियाँ जैसे मिल जाएंगी तो उसके बाद ही AIB जो है AIB की जो फाइनल आंसर की आपकी इशू की जाती है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से आप जो है आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए बहुत से बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिए हर कोई कर लेगा, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं भाई अच्छा ये तो बहुत आसान है, लेकिन हर चीज़ हर व्यक्ति नहीं कर सकता, तो उसके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन.com पर आप लोग जाएं, वहाँ पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 उत्तर कुंजी आपको लिखा मिलेगा आंसर की, उस पर आप क्लिक करें तो आप वहाँ से जो है अपना जो भी आपका रहेगा ABCD आप वहाँ से अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद भाई अगर हम बात करें ऑब्जेक्शन फाइल की, आपने अपनी आंसर की देख लिया, आप लोगों को लगा चाहिए क्वेश्चन यहाँ पर आंसर गलत दे रखे हैं, तो आपको जो भी सर्टिफाइड आपके पास एविडेंस है उसके साथ आपको क्या मिलेगा वहाँ पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन.com पर आप लोग जाएँ। स्क्रीन पर आपको ये वाला आपको जो है ऑब्जेक्शनल लिंक आपको मिलेगा, आपत्ति लिंक, आप वहाँ पर जाएं। फिर वहाँ पर आप जो भी आपका पेपर कोड है भाई ABCD में से उसको आप चुनें और आपका जो आंसर है, जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको अपने उत्तर के प्रमाण के साथ आप जो है वहाँ इंक्लूड अपना कर दें। ओके,
ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर करें। और दूसरी बात भाई, मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इस बार ज़रूर ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपका जो है जो AIB 21 है वो आपको बहुत जल्द यानी कि लगभग जून के महीने में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन भाई परिवर्तन लगातार होता है, ऐसे नहीं कि कभी भी कोई चीज़ एक ही ढर्रे से हमेशा चलती है। लेकिन फिर भी अगर देखिए जो बच्चे बिल्कुल 40 से 45 से ऊपर जा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हम पास आऊँ, तो वो बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, वो अपना आगे का एडवोकेसी को कंटिन्यू करें अच्छे से। और जिनको लग रहा है कि भाई नहीं हमारा तो बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है, पेपर का पैटर्न इतना है, देखिए मैं वास्तविकता बताना चाहूँगी कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, बहुत संख्या में ज़्यादा होंगे और वो पहली बार में क्रैक कर ले जाएंगे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड टाइम से भी एग्जाम में बैठे हैं, लेकिन उनको फिर भी लग रहा है कि पता नहीं हम होंगे नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे जो तीसरी बार भी AIB दे रहे होंगे, लेकिन उनको लग रहा है कि भाई 1-2 नंबर से हम तो फिर भी पीछे नजर आ रहे हैं। पेपर इस बार का तो ऐसा था, हमने तो पुराने ढर्रे पर प्रिपरेशन की थी, ये तो पेपर फिर भी ऐसा रहा, अब हम क्या करें। तो हो सकता है अगली बार, वह चौथी बार भी जो आपका समथिंग सुनने में आ रहा है जून 2026 के अंदर AIB 21 जो होगा वो चौथी बार आप लोग दें। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग बेरक्ट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें कि ऊपर बेरक्ट है। भाई अपनी तैयारी शुरू कर ले, दोनों तरीके से तैयारी करें, पुराने पेपर के अकॉर्डिंग भी, नए AIB 20 के पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि फिर से वो ऐसा दे, कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को दोनों तरीके से आप लोग मजबूत रखें, क्योंकि जब तक आप खुद प्रिपरेशन नहीं करेंगे तब तक आपका ओपन बेरक्ट कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि आप देख चुके हैं ओपन बेरक्ट से वो ज़्यादा क्वेश्चन इतने भी नहीं देते हैं कि आप लोग पास भी हो जाओ। ठीक है, तो भाई लगातार आप पुराने MCQ सॉल्व करें, कोई भी अच्छी सी गाइड ले MCQ की, टफेस्ट से टफेस्ट वाली, उसमें आप लोग MCQ सॉल्व करें, बेरट को बराबर रीड करें, पहले से ही क्वेश्चन आंसर आप सर्च करने की कोशिश करें पेपर को पुराने साल के सामने रख के। अगर आप ये काम करेंगे, देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, पुराने साल के पेपर उठाओ, अपने पास बेरेक्ट्स रखो, उनको सर्च करो। अगर आपने ये काम कर लिया ना, तो याद रखिएगा आपका AIB पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बट बशर्ते बच्चे क्या करते हैं, जिसमें तो बहुत वक्त लगेगा। बैठे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बस बैठे बैठे क्या होते हैं, MCQs की वीडियो जो है नॉर्मली देखते रहते हैं। भाई MCQs की वीडियो इस तरीके से देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ध्यान रखें। जब तक आप पूरा परीक्षा का पैटर्न पहले नहीं अपना लेंगे, आपको हैबिट पड़ जाएगी, आपको ढूंढने की आदत पड़ जाएगी क्वेश्चंस को, और साथ साथ आपको एक प्रोफिशिएंसी आ जाएगी, रेगुलरिटी आ जाएगी क्वेश्चन आंसर सर्च करने की, और आप बराबर उस बेरेक्ट्स को रीड करेंगे। ठीक है, तो भाई ये काम आप लोग शुरू करते हैं, ताकि अगर ये बार तीसरी बार भी आपको नहीं लग रहा आप पास होने वाले हैं, चौथी बार आप जाएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि AIB का जो फॉर्म है, एग्जामिनेशन फॉर्म में अपने आप में कितना महंगा है। हर बार इतना पैसा अफोर्ड करना, क्योंकि लगभग 3700 रुपये आप लोग के फॉर्म फिल करने में आपके लग जाते हैं, और उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चा आप लोग का हो जाता है। एग्जाम में आने, सेंटर काफ़ी दूर आपके पड़ते हैं, आने जाने में काफ़ी आपका खर्च हो जाता है। तो प्लीज़ बार बार ये वेस्टेज वाला सिस्टम बंद कीजिए, अपने एक अच्छी स्टडी कीजिए। और इस बार अगर आप तीसरी बार है, चौथी बार है, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आपका ना हो, इसलिए जिस तरीके से मैंने बताया प्रीवियस ईयर के पेपर लीजिए, उनको ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो उस काम को अगर आप करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर आप इस पैटर्न को अपनाएंगे तो आपका जो है AIB 21 100% क्लियर हो जाएगा। तो भी अब करते हैं आगे की बात, क्योंकि आप लोग जानते हैं लॉ वालों के लिए भी हर स्टेट के अंदर बम्पर वैकेंसी आने वाली है। मोस्टली वो बच्चे जो यूपी, बिहार, उत्तराखंड को अपना टारगेट बनाते हैं, तो भाई बिहार में भी आपकी APO की वैकेंसीज आने वाली हैं, उत्तराखंड में भी आने वाली हैं। बिहार का कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर पैटर्न बिल्कुल यूपी जैसा है। और अगर आप इस बार चाहते हैं कि भाई हमको तो जो है इस बार बिल्कुल किसी न किसी स्टेट्स में अपना सिलेक्शन पक्का लेना है, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन कर स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर आप लोग क्लासेस प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ से हमारा ऐप डाउनलोड करें, स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र, और वहाँ देखें पूरी क्लासेस का शेड्यूल देखें, जो भी आपको उचित लगे आप वहाँ से खरीदें, सब्जेक्ट वाइज या पूरा कोर्स एक साथ भी आप परचेस कर सकते हैं। बहुत जल्द जो आपके यूपी के अंदर जो आपका क्वेश्चन अदर पेपर लगा है 16 आपका सब्जेक्ट्स का, वो भी बहुत जल्द जो है आपका शुरू होने वाला है अकॉर्डिंग टू मेंस। तो देरी किस बात की, फटाफट समय रहते हैं ज्वाइन कीजिए, ताकि आप इस बार अपना सिलेक्शन पक्का कर सकें। थैंक यू।